सत्संग और प्रमाण होता है। सत्संग सत्य के प्रति जिज्ञासा समझ में आ गया, सत्संग हुआ। समझ में नहीं आया तो सत्संग नहीं हुआ, प्रयत्न हुआ। आपके जो संवाद था वो सत्संग, उसको क्या बोलेंगे? वो कोई बात इसमें अड़ता ही नहीं है। सत्य के प्रति हम बातचीत है, ये सत्संग नहीं है। जिज्ञासा हो, सत्य को हम समझना है, नंबर 1। सत्य को समझाने वाला हो, उनके साथ पूछा जाए, वो समझाता है तो समझ में आ गया तो सत्संग हो। यदि नहीं समझ में आया तो सत्संग शेष है, प्रयत्न है। ये जो सत्य के प्रति जिज्ञासा है वो क्या है वस्तु के रूप में? जिज्ञासा यही वस्तु के रूप में है, सत्य के प्रति हमको समझना है, सत्य को भले प्रकार से समझना है। सत्य को समझा, इसका प्रमाण क्या होगा? समाधान। सत्य समझ में आ गया तो समाधान सर्वतोमुखी समाधान होता है, जिसको अभ्युदय हमारे वैदिक विचार के अनुसार अभ्युदय कहा, नाम दिए उसको। सर्वतोमुखी समाधान हम परिभाषा दिए। ठीक है, ये तो आपको पता है, ये परंपरा की भाषा है, शब्द है। परिभाषा हमारा बाबा का है, गोत्र। जिसको इच्छा होगा अध्ययन करेगा, जिसको इच्छा नहीं करेगा। तो जिज्ञासा का उदय इच्छा से ही होता है। समझने की इच्छा ही जिज्ञासा है। क्यों होता है? हाँ। उसके लिए लिखा है, हाँ। तो सुख की निरंतरता चाहते हैं। अच्छा, ये मानव की मौलिकता है। सुख की केवल मानव में ही है। हम्म। सुख की निरंतरता केवल मानव में ही है। तो मेरी जिज्ञासा ठीक है या नहीं, इसका मैं निर्णय कैसे करूं? इसको अनुभवशील व्यक्ति ही बताएगा। सत्य तो हम जानते ही हैं। सत्य को समझना है नहीं समझना है पहले बात, उसका वरीयता है कि नहीं है पर दूसरी बात, उसके अनुसार जिज्ञासा है कि नहीं है तीसरी बात। 3 बात को आप अपने में आजमा सकते हैं। आपने कहा समझदार आदमी बताएगा कि है ना जिज्ञासा ठीक है या नहीं। पुनः वही बात, हाँ। सत्य नाम तो जानते हो, सत्य नाम जानते हैं। सत्य को समझना है, ये वरीयता आ जाए तब जिज्ञासा। वरीयता नहीं आता है तब जिज्ञासा नहीं है, बातचीत है। हो गया, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पूरा हो गया। इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं हो, इंटेलेक्चुअली नहीं। सच्चाई के शब्द को सभी जानते हैं, हर बच्चे जानते हैं। बताया है कि इसमें वीआईपी में एक शिविर लगी थी, उसमें 150 आदमी थे। उसमें रिसर्चर थे 50, एडमिनिस्ट्रेटर 50 और प्रबोधक 50, ऐसा 150 आदमी। ठीक है, उनके बीच में एक बच्चा तो पूछा, तुम सच्चाई चाहते हो कि झूठाई? वो कहा सच्चाई। 5 वर्ष के छोटे ही बच्चे, क्या करोगे? सच्चाई। 5 वर्ष की बच्चा भी सच्चाई को शब्द को सुना है, तभी ना ऐसा कहा। इससे ज्यादा क्या? उसके बाद पूछा, तुमको समाधान चाहिए क्या समस्या? समाधान। जबकि समाधान नहीं जानता है, सच्चाई नहीं जानता। उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो सच्चाई नहीं जानता है, समाधान नहीं जानता है, फिर भी उसको चाहता है। हाँ, बात शब्द के आधार पर ही। सबके साथ है।
नहीं, शब्द के आधार पर ही चाहते रहते। शब्द के जान पर, शब्द को आधार पर सच्चाई हम चाहते हैं। शब्द के आधार पर हम सच्चाई चाहते हैं। इतने बात आती है। इतना सबके साथ होता है। उसके आधार पर कहा है तो हर बच्चे जन्म से ही न्याय का याचक है, सही कार्य व्यवहार करना चाहता है, सत्य व्यवस्था होता है, ये लिखे। और उसी के आधार पर शिक्षा का आधार बनाया है उसको, तो सत्य बोध कराना शिक्षा का काम है, सही कार्य व्यवहार सिखाना शिक्षा का काम है, और न्याय सुलभता को प्रबोधित स्थापित करना शिक्षा का काम। इसी के आधार पर पूर्व शिक्षा का फ्रेम बना है। अभी जो है ना, जन्म से ही बच्चे जो है ना कामुक होते हैं। हमारे मनोविज्ञान यही पढ़ाता है। लाभ उसके लिए कामोन्माद के साथ लाभोन्माद के साथ भोगोन्माद जो जुड़ा हुआ है। अभी समाज का व्यक्ति का प्रौढ़ व्यक्ति को अध्ययन करोगे तो यही निकलता है ना, बच्चे को अध्ययन करने से ये निकलता है। तो परस्पर विरोध होगा कि नहीं होगा? चाहत के आधार पर नहीं होगा। विगत पीढ़ी की आगे पीढ़ी के बीच में खाई है कि नहीं है? तो आपने ये बेटिया से भी पूछो भी, वही यही भी बताएगी। ये सबको देख लिए। हाँ चले गए। गज्जू कहाँ चले? गज्जू चल मक्खी तो आपने कहा सत्य को समझना चाहते हैं तो सत्य की जिज्ञासा हुई। दूसरी तो वो धीरे धीरे बचपन में ज्यादा रहता है, बड़े होते होते खत्म हो जाता है। पहले जो डिडक्ट किया काम क्रोध लोभ मोह और मात्सर्य के आधार पर ये सब कम हो जाता है। ये सबको ताक में रख करके अपन रास्ता ही निकालती है। ठीक बाबा जी, एक बार मैं अभी जो आपने बताया उसको है ना, मेरे को जैसा ग्रहण हुआ ठीक है ना। तो मनुष्य में जो सुख की चाहत है उसके आधार पर निरंतरता की सुख की निरंतरता के आधार पर सत्य की जिज्ञासा है ना। तो इसमें सच्चाई में सत्य सुख की निरंतरता है, इस परिकल्पना के आधार पर जिज्ञासा। सच्चाई में सुख की निरंतरता, इस परिकल्पना के आधार पर सुख सत्य की जिज्ञासा है। तो यानी कल्पना परिकल्पना मतलब में
कि उसमें सुख मिलेगा सत्य में, इस आधार पे जिज्ञासा बनती है। और आपने ये भी कहा कि 2 स्तर हैं, एक है बातचीत के लेवल के ऊपर जिज्ञासा करना है, एक है बातचीत के लेवल पर जिज्ञासा करना, और एक है जीने के लिए जिज्ञासा करना। एक तो हमारा शब्द के आधार पर करना। हाँ। शब्द के आधार पर बातचीत होता है, पहले बताया। शब्द के अर्थ के आधार पर करना, समझने के लिए करना, बातचीत समझने के लिए करना। तीनों में अंतर है कि नहीं? तो एक तो है बातचीत के लिए बातचीत करना, दूसरा है अर्थ के लिए करना, शब्द के आधार पर चर्चा करना। एक तो ये हो गया ना? दूसरा हो गया अर्थ के आधार पर। शब्द का कोई अर्थ होगा ही, वो शब्द के अर्थ पर एक दूसरे को समझना। यदि वो उससे भी नहीं होता है, तब जा करके मनुष्य जो है ना, अपना स्वत्व बनाने के लिए तो अनुभव के आधार पर तो अभी अपन मान रहे हैं अनुभव के आधार पर सत्संग पूरा होता। पहले शब्द के आधार पे, फिर अर्थ के आधार पर, फिर अनुभव या सत्संग के आधार पर। यही सत्संग समझने के द्वारा वेदिक शब्द के आधार पर सत्संग करना आदिकाल से रखा है ना? हर घर में, हर घाट में रखा है। शब्द के अर्थ पर अभी तक गया नहीं। अभी शब्द के अर्थ पर जाना है, अनुभव के आधार पर होना है। 2 सीढ़ी बाकी है, 2 सीढ़ी बाकी ये भाग में समझने की पक्ष। अनुभव के बिना समझ में आया नहीं। हमें अपन कितने भी डिजाइन बनावे हैं तो अनुभव नहीं है, वो डिजाइन है, दूसरों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। जी क्या करोगे? पहले अनुभव विधि से स्वयं अपने, उसके बाद दूसरे के लिए, उसका प्रमाण में दूसरे के लिए। हमको अनुभव हुआ, इसका प्रमाण में दूसरे के लिए। ऐसा बात बनता है। क्या करना है मनुष्य सोच सके। तो जिज्ञासा जो है उसकी तृप्ति के लिए अध्ययन है ना? तो अध्ययन, इसकी तृप्ति जो है समझाने वाला व्यक्ति करेगा, और समझा हुआ व्यक्ति अध्ययन कराएगा, किताब कराएगा नहीं, यंत्र कराएगा नहीं। हाँ, अपने आप से होगा। अभी तक यहाँ तक चला है। हाँ। किताब कराएगा, यंत्र कराएगा। ये दो विधि से चलना। तो फिर क्या? यंत्र जो है ना कभी समझाता नहीं, और किताब का समझाता नहीं, कई को समझाता नहीं। उसके लिए बताया कि भाई पूरा किताब में बात पूरा है, किंतु वो तो एक जगह में हम जिज्ञासा करता है, उसके लिए सभी आता है। वो किताब लाता नहीं, ना यंत्र लाता। कोई एक बात को समझाने के लिए 200 रेफरेंस चाहिए। वो एक आदमी ही कर सकता है, किताब नहीं कर पाता। ठीक है। तो बाबा जी, अब ये अध्ययन को के लिए जो जिज्ञासा को व्यक्त करना और फिर जिज्ञासा का उत्तर समझाने वाला व्यक्ति को देना, दोनों का योग होना आवश्यक है। तो जो जैसे अपन क्या किया है, अनुभव मूलक विधि से समझाना, अनुभव मूलक विधि से समझना का स्टफ को तैयार किया जाए शिक्षा के लिए। ऐसा अपन शुरू किए हैं। कहाँ तक पहुँचते हैं देखेंगे। अभी तो नहीं है, ऐसा सिस्टम नहीं। तो बाबा जी, जिज्ञासा को, अनुभव संपन्न व्यक्ति को जिज्ञासा व्यक्त करने का सही तरीका क्या है?
वही अनुभव मूलक व्यक्ति से जीने वाला व्यक्ति सामने व्यक्ति का जिज्ञासा को समझ सकता है। अच्छा अच्छा। हमारा जिज्ञासा समझा दिए, ये कब पता चलता है? जिज्ञासा को कब पता चलता है? जब समझ में आता है। अच्छा, उसके पहले कब समझ में आने वाला? बहुत सुंदर। तो मेरी क्या जिज्ञासा है ये आपको पता है? आपको पता है ना कि आपको पता नहीं है। मुझको पता है। सही बात। अरे पता तो तब होगा जब आपको पूरा उत्तर समझ में आएगा। क्या बात है बाबा। तो एक दूसरे के पूरक होने की विधि बन गई है कि नहीं? बहुत सही है। यही छोटी सी बात, छोटी सी दिवाली है ये। इसी को कोरना ना पाना है सब बात। ठीक है, ठीक। तो बाबा इस तरीके से ये जो अध्ययन का जो प्रोसेस है, इसमें ज्यादा जिम्मेदारी तो अध्ययन कराने वाले की हो गई। जिम्मेदारी दोनों पक्ष की है। अध्ययन करने की इच्छा भी होना और अध्ययन कराने की ताकत भी होना, दोनों का योग फल में है। अध्ययन करने की इच्छा और अध्ययन कराने की ताकत, इन दोनों के योग में ये सफल। दोनों का योग फल ये है अध्ययन। तो बाबा जी ये जो क्या जिज्ञासा ही पात्रता है? पिता वही तो पात्रता है। उसी के आधार पर तो ग्रहण होता है। जिज्ञासा के प्राथमिकता के आधार पर वो ग्रहण होता है। तो इस क्रम में जो ये संयोग हुआ है ना, अध्ययन कराने वाले और अध्ययन करने वाले का, तो इस क्रम में तो आप जो है मेरी जिज्ञासा को भी ठीक करेंगे ना, अगर मान लो उसमें कुछ कमी बेशी होगी तो। मतलब मेरी पात्रता को प्राथमिकता है कि नहीं बताएंगे। प्राथमिकता को स्वीकारना आप ही के है काम है। ठीक बात है, प्राथमिकता को स्वीकारना मेरा काम है। काम है। आप प्राथमिकता है कि नहीं है इसको डायग्नोज करना हमसे हमारा जिम्मेदार है। तो प्राथमिकता मेरी है या नहीं ये डायग्नोज करना आपका है, पर उसको स्वीकारना मेरा काम है। इसमें जो ना अध्यापकों के प्रति जो ने कहा प्राथमिकता है, बच्चों में 5 वर्ष तक रहता है। 5 वर्ष के अध्ययन में पूरा रहता है। वो पूरा न होने से जिज्ञासा वो घटता जाता है। धीरे धीरे घट के 0 हो जाता है। बाबा जी क्या सभी बच्चों में जो जन्मते हैं वो जिज्ञासा उनमें समान रूप से होती है या उनका प्रारब्ध के अनुसार होती है? शुरुआत प्रारब्ध क्या चीज? पुरान पिछले शरीर के पहले जितना परिश्रम किया है वो तो रहेगा। अच्छा, तो प्रारब्ध को आप उस टाइम में पॉजिटिवली ले रहे हैं, जो उतना पहले का रहा है उस रहा वो तो रहेगा, किंतु सम टोटल में सब ये चाहिए। सम टोटल में ये चाहिए, यही चाहिए। सत्य का बोध होना ही चाहिए। सही कार्य व्यवहार का सिखाने वाला होना चाहिए, है ना, और सत्य वक्ता होना चाहिए। ठीक है। सत्य वक्ता तो जन्म से देखा हुआ सुना हुआ को रिपीट करता है। अभिभावकों के पास माता नहीं रहता है। सच्चाई को समझा में सत्य हो जाए ऐसा योग्यता नहीं रहता है। अभिभावकों के पास भाई किसी के पास नहीं है कि अपने बच्चों की जिज्ञासा को पहचान पावे और उसको पूरा कर पावे। बात ये इसीलिए बच्चे दूर हो जाते हैं। जैसा आयु आ गया बच्चे दूर हो गए। सबको समझ में आने वाली बात है। और कोई बात? बाबा जी ये जो आपने कहा कि
जो अध्ययन करने वाला है वो अपनी कल्पनाशीलता को नियोजित करता है, उसके फलस्वरूप अध्ययन करता है। कल्पनाशीलता के आधार पर जिज्ञासा होता है, जिज्ञासा होता है, उसके आधार पे अध्ययन करता है। अध्ययन करता है, अध्ययन कराने वाला हो तो, अध्ययन कराने वाला हो तो, हाँ वो बात ठीक, पूरा बात इसमें आता है, ठीक है ना। कल्पनाशीलता पूर्वक जिज्ञासा। जितने भी अध्यापक हैं, लफाड़ो नंबर 1, लफाड़ो नंबर 2, लफंगे तो नंबर 3। लफंगाई को सिखाते हैं। ये अपना लड़के को स्कूल भेजना बंद कर दे, कई को के पूछो, यही निकलता है। जब बनता ही नहीं तो क्या करे? क्या पहना दिया बहुत सारा, चाबी की भी लगा दिए, इसको क्या लगा दिया? हाँ कुछ नहीं बाबा, हैंडल है उसका, क्या पहले भी था नहीं, उसको पकड़ने का हैंडल है। अच्छा, बहुत बढ़िया, जुगाड़ सही है जी, पकड़ता बहुत जोरदार है जी। यहाँ भी कुछ पकड़ आ जाए बाबा, वही होना चाहिए ना। ठीक है, अभी इसीलिए मैकेनिकल ब्रेन कह रहे हैं। ठीक है। तो बाबा जी इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। सुनता है, उसको सटीक प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको मैकेनिकल ब्रेन का। जबकि मनुष्य सिखाता है, मनुष्य का आवश्यक रूप ही जाता है, हमारा संपूर्ण रूप थोड़ा ही जाता है, इसके पास कुछ नहीं जाता है, ग्रहण कर ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा आदमी इसको बनाया है नहीं। आदमी ही ग्रहण कर सकता है, आदमी ही ग्रहण कर सकता है। ग्रहण करने वाले आदमी इसको बनाया है नहीं, बनाया। अगर ग्रहण करने वाला भी बनाता तो भी इसकी सीमा है ना भौतिक वस्तु की, तो बना वही बात, पर अब उसको प्रैक्टिकल किए नहीं है, जो ओपिनियन पास करती, यही है अतिव्याप्ति दोष है। कैसे बाबा फिर से बताइए? अगर मान लो ग्रहण करने वाला व्यक्ति बनाता तो बनाता है तो ग्रहण का एक ग्रहण नहीं कर सकता है, पहले से डिक्लेयर करता है वो। अच्छा, पहले से डिक्लेयर करता है, उस तरीके से। ये कई को डिक्लेयर करेगा पैसा चाहिए इसीलिए सब ठीक है। हाँ वो तो बात है। मनुष्य छोटा है, यंत्र बड़ा। यहाँ आगे है कि नहीं आदमी? बिल्कुल बाबा। जबकि मनुष्य से छोटा ही रहेगा यंत्र। कोई भी यंत्र बना, अभी क्या पक्षी टकराए या एरोप्लेन खराब हो गया, पक्षी की टकराने मात्र से जब बिगड़ता है तो मनुष्य बिगाड़ सकता है कि नहीं? कहता वही अभी श्राप ही है, मानव बिगाड़ के रखता है। बाबा जी अनुमान के बारे में थोड़ा बात करेंगे, जो अनुमान कल्पना के आधार पर बताता हूँ ना भाई। हाँ बाबा, तो इसमें जो कल्पनाशीलता के प्रयोग से जो हम अनुमान करते हैं, उसमें क्या क्या शामिल है? सुखी होने के साथ शामिल है। सुखी होने के लिए बाकी सब पैरा पर नहीं दिया। सुखी होने के लिए हम अनुमान करते हैं। सुनाना है, सुन करके समझ करके आगे बात करो ना। क्या बोला हमने? सुखी होने के लिए सारा पैराफर्नेलिया है। क्या पैराफर्नेलिया? पूरा जो ये जो कपड़ा पहना है पैराफर्नेलिया, चश्मा पहना है पैराफर्नेलिया, बाल कटाए हैं ये पैराफर्नेलिया जी बाबा, ये सभी का सभी पैराफर्नेलिया। ये सब कल्पनाशीलता के आधार पर है। से हम सुखी हो जाएंगे, इससे सुखी होते हैं।
कोई हुआ है? नहीं। दाढ़ी रख दिया सुखी हुआ नहीं, दाढ़ी मुड़ा दिया उससे भी नहीं। दाढ़ी नोच दिया नहीं सुखी हुआ। तीनों कर्म किया है। जी बाबा। किया है कि नहीं किया है? किया। नोचा है कि नहीं नोचा है? सभी कर्म कर रहा है। मुड़ा दिया, बढ़ा दिया और नोच भी दिया, तीनों कुछ नहीं। वहीं का वहीं के पत्थर, वहीं का वहीं। मानव उतना ही। ठीक है। वो लिखा है शंकराचार्य, जटिलो मुंडी। जटिल माने बाल को मुड़ाया ही नहीं। अच्छा। वो जटिल। मुंडी मुड़ा दिया। लुंचित केश नोच नोच करके बाल को अलग किया, कहीं कुछ हुआ नहीं। काशायाम बड़ा बहुत वेश है, तो कपड़ों से बहुत प्रकार के वेश बदल लिया, इसके बावजूद भी कोई सुखी हुआ नहीं। ये लिखा भज गोविंदम भज गोविंदम। गोविंदम तज मूड में। समझदार हो जाओ ये नहीं कहा, भज गोविंदम का। शंकराचार्य जी का लिखा हुआ, हम पढ़े। क्या करोगे? ठीक है। अभी ये क्या कर दे भौतिकवादी, संसार को मोड़ो, नोचो, अपना मोटाओ। वो रही फिटनेस के लिए सर्वाइवल। चाहे कोई भी हो, एक दूसरे को नोचो और मोटा जाओ। ये कह रहे कैसे किया जाए? ये ठीक है? ये दोनों गलत हो गए तो तीसरा क्या होगा? समाधान समझ। एक आदमी समझा हुआ होगा, एक आदमी समझने वाला होगा। उससे समझदारी से समाधान, श्रम से समर्थन। इसको क्या बदला जाए? बिल्कुल नहीं बाबा। क्यों? जी नहीं। बदलने की जरूरत नहीं। आप क्या इसको बदलना है? बदलने के लिए सोचना है, जरूरत नहीं ना। ऐसा। तो इसमें अब अध्ययन प्रक्रिया के बारे में बाबा थोड़ा सा अध्ययन की प्रक्रिया जो है उसके बारे में प्रक्रिया बता दिया ना भाई। एक समझने वाला होता है, एक समझाने वाला होता है। यही इन दोनों के बीच में समझाना हो जाता है तो प्रक्रिया पूरा हुआ। हाँ वो ठीक बाबा, थोड़ा सा उस पर और बात कर रहे हैं कि जो कल्पनाशीलता के प्रयोग से जो हम अनुमान करते हैं, उस अनुमान में क्या क्या शामिल होता है? क्या प्रयोजन के अर्थ में तर्क नियोजन से अधिक होता है कुछ अनुमान? हाँ भाई, ये भोजन करने से मतलब नहीं है। नहीं बाबा, भोजन नहीं बाबा, सुनोगे है नहीं भोजन नहीं बोला बाबा, वो गलत सुना आपको। मैं बाबा क्या कहता है बाबा? मैंने क्या कहा? क्या कहता है? समझा नहीं। प्रयोजन के अर्थ में तर्क नियोजन। प्रयोजन क्या चीज है? प्रयोजन क्या चीज? समझदार होना। भाई भाई, सुख की निरंतरता होना प्रयोजन है। उसके लिए समझदार होना है। सुख की निरंतरता चाहिए। वो कैसा पता चला? संवेदना में सुख भासती, शब्द स्पर्श रूप रस गंधेंद्रिय में सुख भासती, उसके आधार पर उसकी निरंतरता चाहिए। इस ढंग से आया निरंतर सुख संवेदना से नहीं आता है, समाधान से ही होता है। ये अपन फाइंड आउट किया है, फाइंड आउट करके उसका रास्ता बना दिया। तो निरंतर सुख रूपी प्रयोजन के लिए तर्क नियोजन से अधिक होता है अनुमान, या उससे वही होता है?
तर्क क्यों अधिक हो जाता है? तर्क जो है ना छोटा हो जाता है, जो है ना समय कल्पनाशीलता बढ़ जाता है। अच्छा, वहाँ पे ये तर्क पीछे रह जाता है, तर्क पीछे रह जाता है, कल्पनाशीलता उससे आगे बढ़ जाता है। बहुत पहले से वस्तु को समझने की पहले से ही तर्क खत्म हो जाता है। वस्तु समझ में आने के बाद सुख की जो वस्तु है वो समझ में आने के बाद तर्क का है। यही है वस्तु, एक अज्ञात होता है, वो अनुभव होता है। अनुभव के प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत होना शुरू होता है। इसमें किसको क्या तकलीफ है? अपना प्रयोग ना करे, सब ठीक हो जाए, ऐसा हम चाह रहे हैं। राज्य को, धर्म को, शिक्षा को देखने से ऐसे ही लगता है। स्वयं ठीक नहीं होना, बाकी ठीक होते रहे। राजनेता कोई ठीक होना नहीं चाहते, वो ठीक मानते हैं। धर्म नेता सब अपने को ठीक मानते हैं, अधिकारी पूरा अपने को ठीक मानते हैं। अब क्या बचता है? सबको, दूसरों को ठीक करना चाहते हैं, अपने आप ठीक होना नहीं। व्यापारी सबका बाप समझते हैं। इन सबका बाप व्यापारी मानते हैं। अभी जितना गिना है नहीं मानते। व्यापारी धर्म का संरक्षक, धर्म नेताओं का, राजनेताओं का, शिक्षा नेताओं का, सबका अधिकारियों का, हम ये सबका संरक्षक व्यापारी। आज किसी विधि से पैसे भी थे, पैसे से कोई सुख होता ना। बता दिया पैसा माना क्या है? कागज माना, छापा का माना है एक माचिस। ले ये बात हो गई। अब कुछ कहना है? इसके अलावा कुछ कह रहा है? अब पता करा ना। जब आप जाओ वो अनुमान वाला, तो हमने ये जिज्ञासा को ठीक करने की विधि यही है। अच्छा, आउट ऑफ द वे कुछ भी पूछते रहे तो क्या मतलब? नहीं, आउट ऑफ द वे नहीं बाबा, कम्युनिकेट ठीक से नहीं हुआ है ना, वो उसको वो भी ठीक होना चाहिए। वो मुख्य बात यही है। जिसमें प्रश्न जो है ना बहुत नहीं बनते ही नहीं। हम कैसा जिज्ञासु होते हैं, नंबर 1। कैसा हम प्रमाणित होते हैं, कैसा समझना होता है, प्रक्रिया से समझना आता है। समझने की प्रक्रिया, प्रमाणित करने की प्रक्रिया, यही दो होगा ना। प्रमाणित करने का प्रक्रिया होगा, उसके पहले अनुभूत होने के लिए प्रक्रिया होगी। ये दोनों को समझना ठीक। हाँ, तो पहले समझने की वस्तु यही, दो ही मुद्दा है। अनुभूत होने की बात, अनुभूत होने के लिए कैसा हम समझ जाऊंगा, उसका जिज्ञासा होता है। उसके बाद होता है समझने के बाद, अनुभव के बाद प्रमाणित कैसा करूंगा, उसका जिज्ञासा होता है। अभी जो हम जिज्ञासा कर रहे हैं बाबा, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो तो अनुभव के पश्चात प्रमाणित होता है। हाँ, अनुभूत होने के लिए जिज्ञासा है ना। तो आपने प्रमाणित करने के लिए स्वाभाविक होगा, ऐसा मान। आपने एक वाक्य जो है ये कहा है कि अनुभव से पहले अध्ययन ही अभ्यास है। अध्ययन ही अभ्यास है। इसके लिए क्या विचार है, क्या चीज इनपुट क्या है? हमारा जिज्ञासा, हमारा आवश्यकता क्या, आवश्यकता सुख की निरंतरता की आवश्यकता, सबके लिए। जब आप कहते हैं अध्ययन ही अभ्यास है,
इसमें क्या क्या एक्टिविटीज शामिल होगी? वो तो लिखा है ना, चेतना विकास मूल्य शिक्षा को रखा है। लफंगा बनाने के लिए भी रखे ही हैं। लफंगे बनाने के लिए भी पूरा स्कीम रखा है। हम रखे हैं, यदि मनुष्य समझदार बनने के लिए स्कीम रखा है। जो चाहे वही कर लो। बोलो सर। लफंगे माने झूठ बोलना, सज्जन बने रहना, अपराध करना, सज्जन बने रहना, यही। तो बाबा जी, अनुभूत होने के लिए क्या अध्ययन पर्याप्त है या कोई उपासना अभ्यास विधियों की भी आवश्यकता है? अध्ययन ही अभ्यास है लिखा है भाई, दूसरा अनुसंधान है। समाधि से ये भी लिखा है, और क्या लिखा है? आराम से होने वाली बात। इसमें कुछ और ये 700 करोड़ आदमी का चाबी है। चाबी लगाया, मैंने समझना है, प्रमाणित करना है, तो मुद्दे पर डिपेंड हुए, प्रश्न सब खत्म, निर्मल। लफंगाई के लिए तो गेट है खुला। अनुभूत होते तक जो अध्ययन कर रहा है, वो जो कुछ भी करता है वो गुरु के प्रभाव से करता है या उसके अपना जो अभी तक का अपना स्वीकृति, अपनी स्वीकृतियों के अनुसार करता है? देखो, गुरु का प्रभाव जो है ना, समझाने तक, अच्छा, समझ के अनुसार अपना प्रोग्राम बनाता है बाद में। इसे कुछ कम नहीं होता ना ज्यादा होता। तो समझाने तक गुरु का प्रभाव रहता है, फिर उसके बाद स्वीकृत के अनुसार कार्यक्रम बनाता है। आपने अध्ययन के लिए स्वभाव गति की आवश्यकता बताया है। स्वभाव गति को कैसे सिद्ध करें? अध्ययन करना, अध्ययन करना ही स्वभाव गति है। समझ में आता तक अध्ययन करना ही स्वभाव गति है, या अनुसंधान करना ही स्वभाव गति है। तो ही हो सकता है क्योंकि सुख की निरंतरता के अर्थ में जो भी प्रयास करते हैं वो स्वभाव गति हुई। ठीक 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 है। अध्ययन विधि में शक्तियों के अंतर्नियोजन की बात की है, उससे क्या आशय है? उसका अंतर नहीं समझना, अंतर शक्तियों का अंतर्नियोजन, प्रमाणित करना, बहिर्गमन, उसी को स्थिति गति नाम दिया। स्थिति में अंतर्नियोजन, गति में बहिर्गमन। इसमें क्या किया जाए? नहीं, ये ठीक हुआ। क्या मेंट किया जाए? अध्ययन के क्रम में अनुभूत नहीं हुए हैं तब तक अध्ययन के क्रम में जिज्ञासा हुई है। हाँ, प्रस्ताव को जांचने के लिए विद्यार्थी के पास क्या आधार है? उसके पहले जो गुरु ही जांचेगा। वो क्या जांचेगा? समझे बिना कोई नहीं जांचता। तो समझने के बाद ये सब तो लफंगाई की बात। हमको विद्वान आप घोषित करते हैं, ये लफंगाई की बात। हम विद्वानों ने कहा आप सब लिखे देते, विद्वान हो गए। हम अपने ढंग से सोचने में रहता है। और सब में ला करके सुविधा संग्रह में सब पे समीक्षित हुए। ये ठीक हुआ।
अध्ययन के लिए ध्यान देने की आवश्यकता आपने बताई है, ये जो वही अपना कल्पनाशीलता को लगाने की। हाँ, तो ये जो साधना विधि वाला जो ध्यान है उससे भिन्न है या? अभी क्या बोला आपने कहा कल्पनाशीलता को नियोजित करना, है ना? वही है। अच्छा, तो ये जो उस साधना विधि वाला ध्यान उससे कोई अभी हम कहा है क्या ऐसा साधना विधि वाले आप आपका परफेक्ट में थे वो, तो उसको आप करके देते थे ना? वो नहीं कह रहा हूँ बाबा। अरे पुनः वो वही बताइए। जो स्पेकुलेशन करना है, अभी हम भी निश्चित विधि से हम पाए नहीं। निश्चित विधियां जो लिखे दिए थे उसमें अमेंडमेंट हुआ तब पाए। वो लिखे दिए, उससे ज्यादा कोई लिखता नहीं। ध्यान धारणा समाधि कर दी, उसको पलटाया। ये कह रहा था कि जो आपने कहा कल्पनाशीलता का प्रयोग करना ही ध्यान देना है, मतलब अध्ययन की विषय वस्तु पर कल्पनाशीलता का प्रयोग करना ही ध्यान देना है ना? इसमें जो ये परंपरागत ध्यान विधियों से इसका कोई लेन देन नहीं, वो मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। क्योंकि हमें एक चीज लगता है कि है ना, आप जैसे ये कहते हैं कि आप अपने साधना काल में इतने समय तक ध्यान में रहते थे, तो क्या ये कल्पनाशीलता से जो कल्पनाशीलता को ही हम ध्यान में लगाते थे। हाँ, अब यहाँ कल्पनाशीलता को हम अध्ययन में लगाते हैं। वही मैं कह रहा था कि कल्पनाशीलता को अध्ययन में जो लगाना है अपने आप से अभ्यास है। तो इसकी ये क्वालिटी जो है ध्यान की, वो कैसे मतलब एक है ध्यान जो है थोड़ा प्रच्छन्न हो, कम ध्यान लगता हो, एक है ध्यान की तीव्रता बने, जिसमें ध्यान जो है ना बताता देना भाई, अध्ययन करना ही ध्यान है। एक अब जो है ना पहले कहा हुआ का किताबें रखा ही है, आप पढ़ ले, उससे कोई मतलब नहीं। और क्या कर रहे हैं अभी क्या और क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि हम इसमें जो ध्यान देने की जो बात है वो उससे भिन्न है ना, मतलब उससे मतलब ही नहीं है। निजात है। ठीक। तो ये जो ध्यान देते हैं तो कल्पनाशीलता सहस्तित्व में करते हैं। हाँ, सहस्तित्व में तदाकार होती है, ऐसा आपने बताया है। तो तदाकार होना है ध्यान। हाँ, कल्पनाशीलता का सहस्तित्व में तदाकार हो जाती है तब बुद्धि तदाकार नहीं, शब्द के अर्थ में तदाकार, शब्द के अर्थ में तदाकार है ना। कल्पनाशीलता जब शब्द के अर्थ में तदाकार हो जाती है, यानी सहस्तित्व में तदाकार, उसी का नाम है ध्यान। उसी का ध्यान देने का मतलब इतना ही, तदाकार होता था। उसके बाद अनुभव ऑटोमेटिकली होता है। तदाकार हुआ तो बोध होता है, बोध होता है तो अनुभव होता है, अनुभव होता है तो प्रमाण होता है। तो सहस्तित्व में मतलब शब्द से अर्थ में जो तदाकार हुए है ना, उसके फलस्वरूप बोध होता है और अनुभव होता है वस्तु के रूप में। हाँ, वस्तु के रूप में बाबा। अभी सहस्तित्व को तो समझाना है, कई के लिए उसमें भाषा प्रयोग करके होना है। ठीक है बाबा। सहस्तित्व चारों अवस्था व्यवस्था में होने से स्वयं व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी, पूरकता, उपयोगिता, इतने। ठीक है, बारम्बार अपन उसी में फंसते हैं। ठीक है, बारम्बार फंसने का मतलब है अपन सुनते नहीं, ऐसा निकलता है। सुनने का मतलब है समझना, सुनने का मतलब है समझना, समझने का मतलब प्रमाण होना,
तो सुनना समझना प्रमाण होना है ना। समझने का ही तो प्रमाण होता है, और किसका होता है? जिसको हम समझाओ मानते हैं कि वो कहते हैं उसी का तो प्रमाण होता जा रहा है। कुल मिला के प्रमाणित हुआ तब जाके मानेंगे हमने कुछ सुना भी है या समझा भी है ना। होना है क्या चीज? सुख की निरंतरता होना है। उसको भूल गए वो जड़ निकल गया तो समाप्त हो गए। नहीं, सुख की निरंतरता ही प्रमाणित होना। कुछ हासिल नहीं होगा। आवश्यक है ये सुख की निरंतरता होना। समाधान के बिना होता नहीं, समाधान हुआ तो प्रमाण होता है। बोला बगैचे को